अगर तो आपने इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजा की नाक तले करवाने हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अगले 50 साल पाकिस्तान में इलेक्शन ना करवाएं। अगर आपने इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के मातहत करवाने हैं, तो फिर आप 100 साल पाकिस्तान में कोई फीफडम, कोई शेखडम, कोई मोहम्मद बिन सलमान, कोई मोहम्मद बिन जैद, कोई रॉबर्ट मुगाबे लाके बिठा दें, तो वो ज्यादा बेहतर है। कम से कम ये इलेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करके उसकी तजलील तो ना करें। ये जो सामने आपने बोर्ड लगा रखा है कि इस घर में जमहूरियत रहती है और अंदर आपने फाशिज्म का राज कायम कर रखा है, इस बोर्ड को खुदा के लिए उतार दें। अगर तो इलेक्शन होगा इस मुल्क में, कोई अगर हम इंटरिम सेटअप के एतबार से बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा सेटअप आए जो इलेक्शन करवाए और फिर एक मुंतखब हुकूमत आए, तो फिर आपको उस रास्ते पर जाना पड़ेगा जो रास्ता इस वक्त बांग्लादेश में है, जहां डॉक्टर मोहम्मद यूनुस एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी जो अपनी कौम का, अपने मुल्क का फख्र है, उसको लाके बिठाया गया, उसके नीचे 17 रुकनी काबीना बनी और वो अब एक ऐसा शफाफ, ट्रांसपेरेंट और तमाम लोगों का के इत्तेफाक राय पर मबनी सेटअप है, जिसके बाद अब वहां पे इंतखाबात होंगे तो आप कह सकते हैं कि अच्छा अमीर अब्बास साहब, ये फरमाइएगा, एक फर्द वाहिद क्या इतना ताकतवर हो सकता है? आपने कहा कि अगर इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे इंतखाबात अगर करवाने हैं तो फिर 50 साल ना करवाए जाए। फिर ये अपॉइंटमेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन है, जो बानी है, उनकी थी और अब उनको ही एतराज है उन पर। यार देखिए, अगर मैं आपको ज़ौक एंकर बना के इस एक न्यूज की स्क्रीन पर बिठा दूं तो मैं किसी ट्रस्ट के साथ आपको बिठा रहा हूं ना। क्या आप ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करेंगे, जबरदस्त शो कंडक्ट करेंगे, और अगर आप मेरे उस ट्रस्ट को ठेस पहुंचा दें तो इसमें मेरा कसूर है क्या? यानी मैंने आपको कस्टोडियन बनाया, ये इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपी, तो उसका मेरा कसूर है? यानी अगर इमरान खान के दौर में उसको लगाया गया सही सिकंदर सुल्तान राजा को, तो क्या इमरान खान ने उसको ये मैंडेट देके लगाया था कि तुम धांधली करना, तुम डाका मारना, तुम पाकिस्तान की जमहूरियत को क्रश और ट्रैम्पल ओवर कर देना, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो 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 वेंट आउट करने का तरीका तुम उसको स्ट्रैंगुलेट कर देना। लेकिन एक फर्द वाहिद इतना ताकतवर हो सकता है? एक फर्द वाहिद इतना ताकतवर हो सकता है? नहीं, एक उसकी ताकत का देखिए ना, एक आदमी तो नहीं ना, इस वक्त तो खैर पूरा सिस्टम बन चुका हुआ है ना। उस आदमी की साथ बहुत सारे और इदारे जुड़ चुके हुए हैं, बहुत सारे और ताकतवर शख्सियात हैं, अब तो पूरा सिस्टम कंस्ट्रक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे क्या एक आदमी ठीक कर सकता है, अगर वो लिंचपिन हो, अगर वो किसी अहम इदारे में बैठा हो, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, उसे हम कहते हैं आयरन फिस्ट। अगर एक शख्स के पास आयरन फिस्ट हो, ऐसी की तैसी कोई जुर्रत नहीं कर सकता इस मुल्क के अंदर कि कोई उसका बाल बीका कर सके, बट उसके लिए करैक्टर और उसके आके बैठने की नीयत होनी चाहिए। ये नहीं, अगर वो आके बैठी किसी गलत नीयत से हो और उससे पीछे उसकी तारे तनाबे कोई और हिलाना शुरू कर दे और एक मुल्क में डिजाइन बनाया जाए कि हमने ये इसको बिठाना है, इसको निकालना है, हमने मेक एंड ब्रेक करना है, हमने पार्लियामेंट से बाहर फैसले करने, हम हैं माई बाप इस मुल्क के, हम मैनेज करेंगे कि इलेक्शन कौन जीतेगा। किरण नाज साहबा किसी को वोट दें, हिलारी साहब किसी को वोट दें, वो वोट भाड़ में जाए, हम जिसको वोट डालेंगे, जिसके सर पे हुमा हम बिठाएंगे, वो इक़्तिदार में। तो इसका हल तो अमीर अब्बास साहब मुझे यही समझ आता है ना कि तमाम सियासी जमातें बैठें, मिल बैठकर एक ऐसा निजाम डिसाइड कर लें कि ये निजाम है जिस पर सब एग्री करते हैं, और फिर ही तो ये इंतखाबात हो पाएंगे। जब कोई भी जमात ऑपोजिशन के अंदर होती है तो उसका बयानिया और होता है, और जब हुकूमत के अंदर आती है तो और हो जाती है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन के अंदर बैठी है तो एक तासुर ऐसा भी आ रहा है कि वो अपने आप को एक ऑप्शन के तौर पर पेश कर रही है एस्टैब्लिशमेंट के सामने कि हमारे साथ भी बैठकर आप बात कर सकते हैं और हम भी दोबारा एक पेज पर आ सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं, अगर आप मुझे इजाजत देना, कि ये जब भी हम आज की किसी बुराई का जिक्र करते हैं तो होना तो ये चाहिए कि हम उस बुराई को रद्द करने के लिए या उसके मुतबादिल के तौर पे हम माजी की किसी अच्छाई का हवाला दें। ठीक है, हम कहते हैं अगर आज गलत हो रहा था तो 2018 में भी हुआ था। क्या हम इससे यह साबित करना चाहते हैं कि अगर 18 में हुआ था तो आज हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो रही, होने दो। इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आती कि हम 18 की या 13 की या 8 की या 2 की या 97 की या फलानी फलानी क्यों, इसके अलावा किसी बुरी मिसाल को रखने का मकसद क्या बनेगा? मुझे इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता कि आज, हाँ, अगर हम कहें कि नवाज शरीफ ने क्या जबरदस्त काम किया था इलेक्शन की शफाफियत लाने के लिए, आज क्यों नहीं हो रहा? हम क्या बेनजीर ने क्या जबरदस्त इदारे बनाए थे, आज क्यों नहीं बन रहे? तो फिर तो समझ में आता है माजी का हवाला दे। और इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया, जिनसे एक नई ऑप्शन के तौर पर सामने आए थे वो। जी, मैंने कहा इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया, तमाम सियासी जमातें तो इक्वल होगी फिर।
मैं तो कह रहा, मैं तो इसीलिए नाम नहीं ले रहा ना इमरान खान का ना, वो तो ना खल्फ ना हिंजार शख्स है ना, उसको तो एक तरफ रख दें। मैं तो उसका इसीलिए नाम ही नहीं ले रहा, मैं दूसरों के नाम ले रहा हूं। मेरा पॉइंट एस्टैब्लिश करने का मकसद यह है कि कोई अच्छाई हम कोट करें ना। जब हम कहते हैं कि आज धांधली हो रही है, तो हमें कहा जाए कि 18 में भी हुई थी। इस आर्गुमेंट की बुनियाद क्या बनेगी जौक? नहीं अमीर अब्बास साहब, ये फरमाइएगा, जब इमरान खान इक्तदार में थे और नवाज शरीफ साहब एक बयानिया बना के जा रहे थे कि वोट को इज्जत दो, तो तब हम कहते थे कि आज इमरान खान को ये समझ नहीं आ रही क्योंकि वो इक्तदार के अंदर है। आज वही बयानिया तकरीबन इमरान खान बना रहे हैं और हुकूमत को समझ नहीं आ रही। तो ये तफरीक आपको लगता है कौन डालता है इनके दरमियान? तफरीक देखें ना, एक तो यहां पे एक ताकत है जो डिवाइड एंड रूल करती है, एक ताकत है, और दूसरा हमारे सियासतदान ये खुद भी अपनी खिदमात पेश करते हैं, ये खुद भी चाहते हैं इन्हें सहूलतकारी मिले, ये खुद भी अपने किरदार में झोल दिखाते हैं। अब नवाज शरीफ तो बार बार का डसा हुआ नवाज शरीफ था ना, इमरान खान को तो पहली बार मार पड़ रही है, नवाज शरीफ को तो बार बार मार पड़ी। सीखना तो नवाज शरीफ को चाहिए था, जिस नवाज शरीफ को 97 में निकाला गया, जिस नवाज शरीफ को 2017 में निकाला गया, सीखना तो उस नवाज शरीफ को चाहिए था। इमरान खान को तो पहली बार निकाला गया, उसको तो अब लात पड़ी ना, अब उसको पता चलेगा कि इक्तदार से निकाले जाने का मसला क्या होता है, कौन निकालता है, कैसे निकालता है। आज वो कह रहे ना कि कैसे निकाला जाता है। तो जिनको निकाला गया बार बार में, पीपल्स पार्टी जो 1970 से शोर मचा रही है कि हमारे साथ मुशर्रफ ने ये किया, हमारी पार्टी बैन कर दी, हमारे साथ जियाउल हक ने ये किया, हमारे साथ यहिया खान ने ये किया, वो पीपल्स पार्टी आज का कंडक्ट शो कर रही है। मैं अमीर अब्बास साहब, एक और सवाल है, वो थोड़ी देर मैं किरण नाज़ साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो लेकर आता हूं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि फिर आज इमरान खान इन्हीं सियासी जमातों से मुज़ाकरात को तैयार नहीं है ना, वो भी तो उन्हीं कुव्वतों की तरफ इशारा करें। लेकिन पहले किरण नाज़ साहब से जानना चाहूंगा। किरण नाज़ साहब, ये फरमाइएगा, जैसा अमीर अब्बास साहब ने कहा कि कोई नहीं सीखा, आपको लगता है हमारे यहाँ कोई सियासतदान सीखा है, किसी ने ग्रो किया है कि जमहूरियत को कैसे लेकर चलना है? नहीं, देखें, ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन पुरानी मिसालें इसलिए दी जाती है ना कि जब जिसने जो कुछ किया होता है और फिर ऑपोजिशन में आने के बाद वो उस सारे क्राइसिस से या वो सारे प्रोसेस से गुजर रहा होता है, तो फिर वो खुद अपने आप में एक हाजी सनाउल्लाह बन के पेश हो जाता है सामने, और वो बताता है कि उसके साथ कितना जुल्म हुआ। तो उन्हें याद दिलाने के लिए फिर माजी की मिसालें देनी पड़ती हैं कि माजी में जो हो रहा था, जब आप बरसर इख्तिदार थे, उस वक्त भी गलत हो रहा था, और आज जो आपके साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। तो माजी की मिसालें सिर्फ और सिर्फ इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए दी जा रही होती हैं। दूसरा सवाल आप रिपीट कीजिएगा, आप गालिबन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अमीर अब्बास साहब ने कहा कि किसी सियासी रहनुमा ने आज तक नहीं सीखा, और खासतौर पर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी ने नहीं सीखा। इमरान खान का तो पहला चांस था। सबसे बड़ा मसला यही है, सबसे बड़ा मसला यही है, सीखा किसी ने नहीं है। और ये जो जाती अनाद और जो जातियात और जाती लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं ना, कि अब वो सीखने वाले मराहिल से तो हम शायद लगता है कि बहुत पीछे चले गए, वरना हल अभी भी है। और उम्मीद कभी खत्म नहीं होती और हल कभी दूर नहीं होते, और अभी भी हल मौजूद है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो है ना, वो सिर्फ एक एक स्टेप पीछे हटें, बैठें, साथ बात करें, बात करके हल निकाला जा सकता है, इस्तेहकाम की तरफ जाया जा सकता है।